तो मैं ना लेखक हूं, ना विचारक हूं, ना इंटेलेक्चुअल हूं। मैं तो संघ का एक कार्यकर्ता हूं। संघ के कार्यकर्ता प्रचार के इंटेलेक्चुअल वगैरह होते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संघ में भी लेखक, कवि, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, उनकी भी एक श्रृंखला है। मान्य शेषाद्री जी, मान्य ठेंगड़ी जी, परमेश्वरन जी, बहुत सारे, देवेंद्र स्वरूप जी, ऐसे लोग लेखन लिखे, मान्य रंगाहरी जी, तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी वहां बैठे हैं पीछे, और ऐसे बहुत सारे लोग जो लिखते हैं। ऐसे चीजों को हम पढ़ते आए। सुनील जी भले ही विद्यार्थी परिषद में मेरे बाद संगठन मंत्री बने, और विद्यार्थी परिषद में मैं उनसे थोड़ा सा सीनियर हूं, क्योंकि मैं पहले जन्म ले लिया था, इसलिए इतना ही है। तो इसलिए, लेकिन उनके पुस्तक भी मैं पढ़ रहा हूं, दिशा सूत्र, स्वर्णिम भारत के। तो इसलिए मैं कहने जैसे मेरा व्यक्तित्व नहीं है। केंद्र लखनऊ है, संघ में एक दायित्व है, इसलिए मुझे आज बिठाए हैं। इसलिए कुछ बातें मैं कहूंगा ही। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी बताया इन्होंने, तो संघ के बारे में बद्रीनारायण जी, नरेंद्र जी ने भी कि संघ को लोग जानते हैं। संघ के प्रचार जितने हैं, अपप्रचार उससे ज्यादा हो गया था, मिथ्या प्रचार भी हो गया था। थोड़ा थोड़ा वो छट रहा है। संघ के बारे में बिना जाने बोलने वालों की संख्या बड़ी है, और संघ को पुस्तक के रूप में जानना चाहिए ऐसे सोचेंगे तो वो भी गलत है। जैसे अभी स्वयं लेखक ने कहा कि संघ तो पुस्तक से ज्यादा है, अपार है। यू कांट बाइंड आरएसएस विद इन द 2 रैपर्स। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, मैं 15-20 मिनट आपके सामने इसके वर्णन करना तो मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक है, एक संगठन के नाते संघ को प्रारंभ किया पूजनीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने। लेकिन उन्होंने कहा मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये उनका ही कथन है। भले ही एक संघ का कार्य प्रारंभ आज हम कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूं, ये भी उन्होंने नहीं कहा। 16-17 साथियों को उन्होंने अपने घर पर बिठाकर आज हम संघ का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं नहीं कहा, तो पहले दिन ही तय हो गया संघ की कार्य पद्धति क्या है। मैं कर रहा हूं, ये संघ में नहीं है। दूसरी बात, संघ को उस दिन नाम नहीं दिया। 1925 के 27 सितंबर यानी विजयदशमी के दिन संघ कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में अगले वर्ष के अप्रैल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह नाम इसको दिया गया। बच्चा पहले पैदा हुआ, उसके बाद नाम होता तो वही है। तो इसे पहले दिन ही तय करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं तय किया। मेंबरशिप नहीं रखा, पंजीकरण नहीं। तो इसलिए एक, जैसे अभी प्रभात जी ने प्रारंभ में कहा, विश्व में एक अनोखा प्रयास है। मैं संगठन है ऐसे कहने के लिए सोच रहा था, लेकिन संघ आज संगठन के रूप में नहीं है। यह एक अभियान है, एक आंदोलन है, एक जीवन शैली है, एक जीवन दृष्टि है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है। इसलिए कितने भी आप वर्णन करो, फिर भी वो थोड़ा सा बच जाता है। 3 शब्द तो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 3 शब्दों पर 3 दिन बौद्धिक देते थे पूजनीय गुरु जी संघ शिक्षा वर्ग में। राष्ट्रीय क्यों है, राष्ट्रीयता क्या है, स्वयंसेवक क्या है, स्वयंसेवक कौन है, और संघ क्या है। संघ यानी केवल कुछ लोगों के संगठन नहीं है, समाज को संगठन। इसलिए संघ में कहने की पद्धति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी संघ
यह समाज में संगठन नहीं है, यह समाज का संगठन है। दो अक्षरों में और का में अपार अंतर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में एक संगठन नहीं है। उदाहरण के लिए एक ये बहुत सारे संगठन समझो, शिक्षकों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, महिलाओं के, कोई होता है जो संगठित करता है, वो संगठन उनको ऐसे नहीं बनाता है। मजदूरों को बनाता है, ऐसे मजदूर रहते हैं उनको संगठित करते हैं, शिक्षक रहते हैं उनको संगठित करते हैं, अधिवक्ता रहते हैं उनको संगठित करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक समाज में रहते हैं उनको संगठित करता है, ऐसे नहीं होता। संघ में आते हैं, स्वयंसेवक बनते हैं, संगठित होते हैं, समाज को संगठित करते जाते हैं। ये एक अनोखी प्रक्रिया है। इसलिए स्वयंसेवक समाज में उपलब्ध है, उनको संगठित करने वाला स्वयंसेवकों का संगठन नहीं है, स्वयंसेवक बनाने वाले संघ है। और स्वयंसेवक भी संघ को बनाकर उतने सीमित नहीं रहते, द्वीप के नाते समाज में समाज का संगठन। तो इसलिए संघ को समझने के लिए ऐसे सूत्र जो संघ में बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसको अनुभूति चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक अभियान है, इसमें स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, ऐसे आज की शब्दावली में स्वर्णिम भारत, दिशा सूत्र, रोड मैप वगैरह, जैसे अभी बद्रीनारायण जी ने भी, स्वयं सुनी जी ने भी आकी, वर्तमान युग में कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार के विचार जो उठते हैं, उसके लिए कई बार पूछा जाता है संघ क्या कहता है, संघ का इसका अभिप्राय क्या है। संघ का अपने अभिप्राय, अपने मत ऐसे किसी पुस्तक से, किसी एक भाषण से, किसी एक व्याख्यान से ऐसे नहीं होता। इस पुस्तक के मूल जो इंग्लिश पुस्तक दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम में उसका लोकार्पण हुआ, उन्होंने सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने उस समय यही कहा था। मैं सरसंघ चालक के नाते भी संघ के किसी विषय के बारे में मैं बताकर आदेश नहीं देता। संघ में जो भी होता है वह 4 लोग, 10 लोग, 25 लोग अलग अलग स्तरों पर बैठकर चर्चा करके, संवाद करके एक सहमति, सर्वसम्मति बनाकर चलते हैं। इसलिए उस सामूहिक मत को संघ का मत कहते हैं। किसी एक पुस्तक, एक प्रस्ताव, एक व्याख्यान, एक बौद्धिक, किसी एक व्यक्ति के एक स्टेटमेंट, ये संघ नहीं होता। लेकिन वो कोई करता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने इसके विचार करते हैं। संघ में एक गणवेश बदलने के लिए भी हमने 5 साल लगाए। क्यों? सबकी सहमति बने गई। इसलिए संघ कहता है हमको जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हेजन स्लोली, ऐसे जो अंग्रेजी में कहते हैं वो है, हेजन स्लोली है। वी वांट टू हेजन, लेकिन सावधानी से, क्योंकि भारत के इतिहास के चढ़ाव उतार में और उतार से फिर चढ़ाव में बहुत सारे अनुभव इस देश में हैं। इसलिए किसी एक विचार को इतने विशाल देश के, इतने व्यापक समाज में, इतने दीर्घ इतिहास के समाज में, इतनी विविधता के राष्ट्र में, किसी एक विषय को तमिलनाडु में कोई हो रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ हो रहा है, वहां पंजाब में किसी एक समाज के एक बिंदु को लेकर हम सारे हिंदू समाज के बारे में कह देना, एक वाक्य में, एक शब्द में, एक प्रस्ताव में, एक भाषण में, ठीक नहीं होता। रामस्वरूप जी, धर्मपाल जी, ऐसे लोगों ने भारत को समझकर जिस प्रकार के उन्होंने रखने का प्रयत्न किया, भारत एक अनोखा देश है। यहाँ के समाज एक अजीब समाज है। इसके अनुभव और अनुभूति, यह यहाँ के लोकानुभव, यह किसी एक मुट्ठी में ऐसे बांधने वाली चीज नहीं होती। तो इसलिए सारे यूरोप को एक प्रकार से आप कह सकते हो, और किसी देश के बारे में, वो भारत के बारे में नहीं कह सकते। तो इसलिए संघ के जो विचार है, जब कहता है ये भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसकी पहचान है, इसकी अस्मिता है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
प्रारंभ नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा, कई लोग प्रश्न पूछते हैं। उनको ना राष्ट्र के, ना हिंदू के, ना हिंदू राष्ट्र के समझ थोड़ा कम है। नहीं है ऐसे मैं नहीं कह सकता, इसमें मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनको पूर्ण सहमत नहीं। राष्ट्र के एक एडजेक्टिव है, गुण विशेष नहीं है हिंदू। जो हिंदुस्तान है इसके हिंदुत्व जो है इसकी पहचान है। ये थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पांथिक नहीं है, धार्मिक इस अर्थ से नहीं है, रिलीजियस नहीं है। क्योंकि धर्म और रिलीजन के कारण होने के कारण मुझे कहने में थोड़ा सा संभाल के कहना पड़ता है। धार्मिक है उस अर्थ से, जो एक यूनिवर्सल ग्लोबल एथिकल ऑर्डर है जिसको हम धर्म कह सकते हैं, उस अर्थ से धार्मिक है। मनुष्य धार्मिक होना चाहिए, यानी क्या, नैतिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। इसका अर्थ रिलीजियस अर्थ से नहीं है, उस अर्थ से हिंदुत्व। आज 26 फरवरी है, स्वतंत्र वीर सावरकर के स्मृति दिवस है। भारत में उन्होंने हिंदुत्व इस विषय को सार्वजनिक जीवन में अपने पुस्तक, अपने भाषण में उन्होंने इस विचार को रखा। संघ में भी जब हिंदुत्व कहते हैं, सावरकर जी ने भी रखा है, हिंदुत्व इज नॉट हिंदू रिलीजन, ये हिंदूनेस है। इसलिए इस हिंदूनेस को सेक्युलर कहने वाले, अपने को कहने वाले लोग खुद को, इसको कम्युनल, सांप्रदायिक, छोटा, संकुचित, इस प्रकार प्रचारित कर दिया। 100 साल पहले भारत में हिंदू संकुचित, नॉन सेक्युलर, सांप्रदायिक नहीं था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक लिख सकते थे। ही वॉज नॉट एन आरएसएस स्वयंसेवक। स्वामी विवेकानंद हिंदू विचार के बारे में दुनिया भर बोल सकते थे। ही वॉज नेवर ए कम्युनल पर्सन। लेकिन पिछले 100 साल में भारत में हमने क्या किया, हिंदू कहना ये संकुचित है, सांप्रदायिक है, सेक्युलर नहीं है, ये कैसे आ गया? तो इसलिए हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदूनेस, इसको समझने की आवश्यकता है। भारत के दीर्घ परंपरा के इतिहास के समझ नहीं होता है तो इसमें गड़बड़ियां हो सकती है, सोचने में, समझने में, बोलने में। यही हुआ है। इसलिए जब सावरकर कहते हैं अपनी पुस्तक में हिंदू धर्म जो है, यानी रिलीजन के अर्थ से वह हिंदुत्व के एक हिस्सा है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा के, उपासना पद्धति के कुछ बातें हैं। किसी भी समाज में, किसी भी जन समुदाय में ये हो सकता, होना चाहिए, लेकिन उससे और व्यापक दृष्टि से हिंदुत्व है, जिसके अंदर एक सांस्कृतिक सभ्यता के इतिहास की दीर्घ परंपरा के एक सुगंध है, उसके एक अनुभूति है, उसके एक स्मरण है, याद है। उसका इस सारे समाज को एक अर्थ से आलिंगन करने के एक महद आकांक्षा है। इसलिए उसको आप संकुचित बना दिए, हिंदू कहते हैं। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कहते हैं, स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने कहा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस अर्थ से उन्होंने कहा था। इसलिए संघ में, बचपन से मैं संघ की शाखा में गया हूं, इसलिए हमको यह कहा है कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू जो है यह राष्ट्रवाचक शब्द है। मैं 6ठी 7वीं क्लास में मैं संघ की शाखा में गया। 8वीं 9वीं में जब से मैं मुख्य शिक्षक था, हम यही कहते थे, भारत के राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है और यहां के जो हिंदुत्व है वो राष्ट्रवाचक शब्द है, इसके गुण हैं, एडजेक्टिव है। तो इसलिए सनातन धर्म यहां की राष्ट्रीयता होती है। ये महर्षि अरविंदो ने उत्तरपाड़ा भाषण में घोषित किया। इस भारत भूमि को जो पुण्य भूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, वो यहां के हिंदू हैं, ये सावरकर ने कहा। यही तो सभी ने कहता है।
सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने भी यही कहा, भारत में जन्मे लोग हिंदू है। कोई आज कहता है, कोई अपने को हिंदू कहने में गर्व कहता है, कोई कहता है ठीक है मैं हिंदू के घर में जन्मा हूं इसलिए मैं हिंदू हूं, ऐसे कहता है। कोई हिंदू में था या मेरे पुराने पीढ़ी के थे, ये भूल गया है। कुछ लोग भूले नहीं है, लेकिन वो अपने राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए, या आज के जो दुनिया के व्यापार चलता है इसमें रहने के लिए वो कहते हैं। सत्य तो वही है, भारत में रहने वाले सभी लोगों की डीएनए एक है, उस डीएनए का नाम हिंदू है। तो इसलिए आप जब इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी किया तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। आप माइनॉरिटी करेंगे तो घर वापसी करनी पड़ेगी। किसी ने मुझे पूछा, आप हिंदू इस तरह के सभी हैं ऐसे मानते हो, वसुधैव कुटुंबकम कहते हो, तो घर वापसी क्यों है? मैंने कहा घर वापसी नहीं होती। आप यहां कुछ लोग माइनॉरिटी है ऐसे आप अलग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहना पड़ेगा फिर घर वापसी भी करनी पड़ेगी। आप जरा गहराई से सोचिए। तो इसलिए हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे समय जो बताए थे लगभग समाप्ति हो रहा है, तो इसलिए मैं इस विषय में लंबा व्याख्यान दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या महर्षि अरविंदो या स्वामी विवेकानंद या इस देश में ऐसे कई लोगों ने जब हिंदू हिंदुत्व के बारे में बताया, उसको वो क्या है ये समझना पड़ेगा। 100 साल पहले हिंदू हिंदुत्व संकुचित नहीं है। भारत स्वतंत्र होने के बाद इसको ये सेक्युलर नहीं है, ये ऐसे है वैसे है कहने के ये जो बौद्धिक सर्कस हुआ है हिंदुस्तान में, इससे नुकसान ज्यादा हुआ है। तो इसलिए संघ इस विषय को आग्रहपूर्वक रखता है। और संघ के जो दिशा सूत्र है, रोड मैप है, ये समय समय पर आने वाले कुछ बातों के लिए ऐसे सोचने वाले लोग कैसे आगे की दिशा क्या है। कोई भी राष्ट्र केवल अपने इतिहास के डिब्बे में बनाकर नहीं रह सकता, आगे देखना पड़ता है। तो इसलिए संघ में इतने वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता, सुनील जी जैसे व्यक्ति जो पूरे देश विदेश में प्रवास किए, इतने नई पीढ़ी के लोगों से पिछले 25 वर्षों से लगातार जो उठते बैठते हैं, उनसे संवाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लगा आगे के देखो। तो वर्तमान समाज में किन किन बातों के बारे में आज इस प्रकाश में कहने की आवश्यकता है, वो क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, इसके बारे में कहा है। ये कोई प्रस्ताव नहीं है, ये एजेंडा नहीं है, दिस नॉट मैनिफेस्टो। सोचने की एक तरीका है, एक दिशा सूत्र है, एक लिखा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पुस्तकें बहुत आई हैं, पहले भी आई। संघ के स्वयंसेवक ने भी लिखे हैं, संघ को समझने के लिए बाकी लोगों ने भी लिखे हैं, समझने के प्रयत्न करके। संघ के विरोधी कहने वाले भी लिखे, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, सर्वेशाम अविरोध है, नहीं हमारा विचार है। हमारे बाबा साहेब आपटे जी करके अखिल भारतीय बौद्धिक वो कहते थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वयंसेवक्स, टुडे स्वयंसेवक्स एंड टुमारो स्वयंसेवक्स। इसलिए सर्वेशाम अविरोध है ना, यह संघ ने सोच कर रखा है। कुछ लोग हम हिंदू नहीं, आप कहते जो सब कहते वो ठीक है, लेकिन हिंदू नहीं, हम भारतीय का, ठीक है। आपके कंटेंट यदि यही है, आप भारतीय को, इंडी को, हिंदू को, आर्य को हो, कुछ भी हो, कंटेंट की बात है। लेकिन शब्द के भी, हिंदू शब्द के आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। क्यों? हमेशा ऐसे है। अयोध्या को अयोध्या कहेंगे तभी है, अयोध्या को आप होनोलुलु कहेंगे, समझो कैलिफोर्निया कहेंगे, कैसे लगेगा? ठीक लगता है क्या? समस्या ही है। अरे भाई शब्द में क्या है, नाम में क्या है, व्हाट इज देयर इन ए नेम? विलियम शेक्सपियर ने कहा था ना, गुलाब तो किसी से तो उसकी खुशबू तो है ही, लेकिन एक बार गुलाब कह दिया है, इसलिए आप उसको गुलाब को अब दूसरे कहेंगे तो वो खुशबू समझ में नहीं आती। इसलिए सावरकर ने अपने पुस्तक में लिखी है, मडोना के चित्र पर आप मडोना न लिखते हुए वहां फातिमा लिखे समझो। कोई चित्रकार जो विमर्शक समीक्षक आएगा उसको देखते रहेगा, आपने उसमें
हटाकर फातिमा हटाकर मडोना, देखो उसकी भावना कैसे बदलती है। देखो नाम में कुछ नहीं है ऐसे नहीं है, नाम में है, नाम में इतिहास है, नाम में समझ है। इसलिए इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने में ये नाम में क्या है ऐसे नहीं है भैया, उसमें एक इतिहास है। तो इसलिए हिंदू कहना पड़ता है। लेकिन आपको हिंदू कहने में कुछ नहीं, भारतीय कहने से होता है, ठीक है, हमको कोई ऐसे विरोध नहीं है, हमारा विरोध है ही नहीं। लेकिन हिंदू कहने से जो होता है वो भारतीय में पूरा नहीं होता, ऐसा हमको, आपका कंटेंट उसमें वही है, नो प्रॉब्लम, नो आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए संघ को इस प्रकार समझते 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 जाना पड़ेगा। इसलिए एक पुस्तक में संघ को समझा नहीं सकते। और संघ हर चीज, हर काम, हर प्रयास संघ ही करेगा, यानी ऐसे नहीं। संघ क्या करेगा? संघ कुछ नहीं करेगा, चाका चलाएगा। इसलिए संघ में और एक सूत्र है, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सेवक सब कुछ करेंगे। संघ क्या करेगा? संघ चरित्र निर्माण के, व्यक्ति निर्माण के कार्य और समाज में एक वातावरण बनाने का, राष्ट्रबोध के, सामाजिक दायित्व बोध के, सामाजिक संवेदना के, इतिहास के, सभ्यता के समझने के, एक आकांक्षा के, हम सभी एक ही कुटुंब के, परिवार के, भारत मां के संतान है, इस भाव को निर्माण करने के ऐसे एक वातावरण समाज में बनाना चाहते हैं। और व्यक्ति निर्माण अपने जीवन में, व्यक्ति, कुटुंब, समाज, व्यवसाय जीवन में, अपने आयामों में मैं एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकता हूं, बना रह सकता हूं, दूसरों के लिए बनाने में कैसे मैं सहयोगी हो सकता हूं, यह संघ के स्वयंसेवक है। ये दो काम है संघ के, बाकी सब काम स्वयंसेवक स्वयंसेवकों पर छोड़ दिया है। स्वयंसेवक समय समय पर करते जाएंगे, पुस्तक भी लिखेंगे, दिशा सूत्र भी बताएंगे, उसको उतारेंगे, ये सब करेंगे। इसलिए संघ को समझने के लिए इस प्रकार के पुस्तक की आवश्यकता है। इसे नरेंद्र जी, बद्रीनारायण जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। संघ को समझने के लिए पुस्तक के यह भी एक दिशा सूत्र है, क्योंकि संघ पुस्तक में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए संघ की अनुभूति हुए बिना संघ नहीं समझ सकते। इसलिए संघ को समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। तैरना कैसे, पुस्तक तो लिखे समझिए, उससे आप तैरना सीख सकते हैं। पुस्तक चाहिए कि नहीं तैरने के लिए? कबड्डी खेलने के लिए कबड्डी करके हमारे स्वयंसेवक ने बहुत अच्छे पुस्तक लिखे इंग्लिश में कबड्डी के बारे में। लेकिन पुस्तक पढ़ने से कबड्डी खेलने का आनंद तो होता नहीं भैया। उसमें बहुत सारे चित्र है अच्छे अच्छे कबड्डी के, लेकिन वो सब होने के बाद कबड्डी खेलने से कबड्डी होती है, तैरने से तैरना होता है। इसलिए संघ की शाखा में, संघ के कार्यक्रम में, संघ के वातावरण में आने से संघ को समझ सकते हैं। इस दृष्टि से ये रोड मैप है, यही संघ है, ऐसे ना सुनील जी ने कहा है। तो इसलिए मैं संघ हिंदुत्व के संदर्भ में आपके सम्मुख कुछ बातें इस समय को इतना ही मेरे मन कहता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं ना वक्ता हूं, लेखक हूं, ना इंटेलेक्चुअल हूं। नमस्कार।